हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सोनू शर्मा में। पिछली क्लासों में हम लोग एसआई से संबंधित किस्त के बारे में पढ़े थे और मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम सीआई से संबंधित किस्त पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह एसआई से किस्त समझ गए होंगे। आज हम लोग सीआई से संबंधित किस्त समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है सीआई से संबंधित किस्त। देखिए, इसको क्वेश्चन से समझते हैं, बात को समझिएगा। बोल रहा है 210 रुपए की उधार ली गई राशि जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितने राशि की होगी। तो ध्यान से समझिएगा, आप बताइएगा किस्त, बात को समझिएगा। मान लीजिएगा किस्त जो हम देंगे तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मान लीजिए कि हमारा राशि पहले वर्ष हुआ कितना था। तो मान लीजिए कि 210 के हिसाब से 10% का रेट अगर आप लगाते हैं तो 1+R/100 यही ना चलता है। 1+10/100 पहले साल का क्या हुआ, ये मिश्रधन हुआ यानी अमाउंट हुआ। आप बताइए कि पहले साल मूलधन और रेट को ऐड कर मतलब इंटरेस्ट को ऐड कर क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। इसमें हम कितना रुपया दे दिए पहले साल, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 2 साल हम बराबर बराबर किस्त दिए हैं। यानी मान लीजिए कि हम 100 रुपया इसको दे देते हैं, 100 रुपए का किस्त अब दे दिए हम। अब बताइए कि जो राशि बची होगी उस पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा कितने के हिसाब से, 10 है मैंने 1+10/100 यही ना लगेगा। और ये जो राशि लग के जो हमारा आएगा अमाउंट, ये किसके बराबर होगा, किस्त के बराबर होगा। क्योंकि मात्र हम 2 किस्त देकर मतलब 100 रुपए की 2 किस्त देकर हम क्या करते हैं, उस धन को चुकता कर देते हैं यानी पेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब 210 था, इंटरेस्ट लेकर जो हमारा मिश्रधन हुआ था उसमें से हम 100 रुपए का किस्त दे देते हैं तो कुछ राशि बचा होगा। उस राशि का फिर मान लीजिए इंटरेस्ट लगेगा तो उस पर अब कितना इंटरेस्ट लगे, किस्त बचेगा। मतलब जो इंटरेस्ट लग के अब जो राशि आएगी वो राशि किस्त के बराबर होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 210 11/10 काटिएगा तो 10 से 11/10। अब यहां पर देखिए x 11/10 इक्वल टू x, खत्म हो गया। गुना करिए, 11 एकम 11 की 1, 11 दूनी 22 है, 23 कितना आएगा, 231 आएगा, आएगा ना। फिर आएगा x इंटू 11 इज इक्वल टू 10। आप ध्यान से समझिएगा, हम इसके बाद आपको एक छोटा तरीका भी बताएंगे कैसे बनेगा, लेकिन इस बात को समझ लीजिए यानी कंसेप्ट क्या होता है, पहले उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए उसके बाद ही चलिएगा। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिए, इधर करिएगा तो 231 गुने 11, 11x इक्वल टू 10x कितना हो जाएगा, 231 गुने 11 ये हो जाएगा 21x। ठीक है, काटिएगा 11 121 यानी एक किस्त कितना का बना आपका, 121 रुपया का आपका एक किस्त बना। यानी हम कैसे बोले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से हम क्या करेंगे, किस्त को जमा करेंगे। पहला वर्ष मान लीजिए किस्त जो होगा तो जो अमाउंट होगा उसी में हम किस्त देंगे। अब हम जो किस्त दे दिए तो अब जो राशि बची उस पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा फिर वही 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, वह किसके बराबर हो जाएगा, फिर अगले किस्त के बराबर है। चूंकि दोनों किस्त इक्वल, अगर मान लीजिए यहाँ 100 रुपए का किस्त देता और यहाँ लास्ट में y रुपए का किस्त देता तो यहाँ x डालते, यहाँ पर क्या डालते, y डालते, लेकिन यहाँ पर दोनों किस्त क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, इक्वल लिया है। जब इसको हल करिएगा तो ये आपका आएगा, ये आपका हुआ कंसेप्ट, ये हुआ आपका मतलब बेस्ट मेथड माने जब जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्या होता है, ये चीज देख लीजिए यहाँ पर। चलिए तो आगे हम इसको छोटे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले रेट तोड़ते हैं। तो रेट कैसे तोड़ते हैं, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 कट के 1/10। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 10 था
एक बढ़ गया 10% के रेट से, तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अगले साल क्योंकि 2 बरस का है तो अगले साल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करिएगा 10 दहिया 100, 11 121। अगर 3 बरस रहता तो फिर आगे चलते और इसका क्या हो जाता क्यूब, और इसका भी क्या हो जाता क्यूब हो जाता। ठीक है, अब बात को समझिएगा। देखिए, किसी भी कंडीशन में हमारा किस्त क्या है, इक्वल है, किस्त इक्वल है, लेकिन यहां पर देखिए क्या यहाँ पर किस्त दोनों इक्वल है यूनिट में, नहीं इक्वल है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे हम, इसमें अगर 11 से गुना कर देंगे तो ये भी 121 हो जाएगा, तो 121 का किस्त हो जाएगा ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इधर 11 से गुना किए तो इधर भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा। कर दिया हमने 11 से गुना, अब कितना हो जाएगा ये आपका 110, ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा ना। अब देखिए कितना वैल्यू दिया है प्रिंसिपल में क्वेश्चन का, 210 का वैल्यू कितना है 210 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है 121 यानी किस्त का, तो कितना हो जाएगा 121 गुने 1 यानी 121 हो जाएगा, आसानी से निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धनराशि वार्षिक सीआई की दर से 5% सीआई देकर प्रति माने 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, बात को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में उधार लिया गया राशि दिया था, लेकिन अब मतलब अब हमको निकालना था किस्त। ठीक है, लेकिन इसमें ऑलरेडी किस्त दिया हुआ है, हमको क्या निकालना, उधार ली गई राशि। समझिएगा बात को। रेट कितना है 5%। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे होता है तो देखिए 5% का मतलब 100, 5 दूनी का 10, 1/20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी क्या था 20 था, एक बढ़ने के कारण क्या हो गया 21 हो गया। क्लियर है इतना। दूसरे कंडीशन में क्या था 421 कैसा 441। दोनों ही कंडीशन में क्या है हमारा किस्त इक्वल है, तो किस्त इक्वल है तो यहाँ क्या से गुना करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए 21 से, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 21 से गुना, क्योंकि 441 चाहिए 441, तो इसमें 21 से गुना करेंगे तो 441 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 21 दूना 42, ये कितना है 400, आ गया आपका 820 आ गया ना। अब बताइए क्वेश्चन में 441 का वैल्यू कितना दिया है, यही दिया है ना। काट के देखिए कटता है कि ना। 7 छक 42, 17 का 21, 7 दूना 14, 7 5 35, 7 दूना 14। ठीक है, 7 9 63, 17 के 21, 7 छक 42 और 9 चौका 36। एक का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 आ गया, लाके इसमें पुट कर दीजिए। 820 का वैल्यू कितना होगा 820 गुने 40, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32,800 रुपए आपका क्या होगा उधार लिया गया धन होगा। फिर से समझिएगा क्या था, हम कैसे किए हैं, रेट तोड़े हैं 5% का, तो कितना आया है 5% का मतलब 1/20, तो यानी यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर। अब देखिए 20 था, एक बढ़ा तो कितना हो गया 21, यहाँ पर भी क्या हो गया 21 का स्क्वायर 441। अब कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा किस्त इक्वल है, तो किस्त इक्वल करने के लिए इसमें 21 से गुना, तो यहाँ भी हमको 21 से गुना करना पड़ेगा। जब 21 से गुना किया मैंने मल्टीप्लाई किया हम, तो कितना है हमने किया तो 420 आया, और यहाँ पर कितना है 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 400 आएगा, दोनों ऐड करके कितना है 820 आया। अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन में किस्त क्या दिया है, किस्त दिया हुआ है, तो बताइए कि किस्त इक्वल कितना दिया है
तो एक किस्त कितना का है 441 बराबर कितना है 17,640 रुपए का। तो एक का मत बताइए कि 441 का वैल्यू 17,640 है, तो एक का वैल्यू 40 होगा। अब एक का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा प्रिंसिपल निकल मैंने उधार ले गए राशि निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक आदमी 10% सीआई पर 21,000 रुपए ले लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। बात को समझिएगा। 10% मतलब 1/10 यानी 10 था और क्या हो गया 11 हो गया। अगले वर्ष का हो जाएगा 100 और 121। क्लियर है। अब इसको इक्वल करने के लिए इधर 11 से गुना तो इधर भी 11 से गुना यानी 110 100 210 की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 21,000। 100 में 1 का वैल्यू 100 कितना का वैल्यू चाहिए 121 का, तो 121 गुने 100 यानी 121 पर 00। आसानी से बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कमल ने 6800 रुपए यानी 6,800 रुपए उधार के रूप में ली जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। कैसे होता है तो 12 24 1 25/2 परसेंट का मतलब 1/100 25 चौका 100 यानी 1/8 यही होता है। तो मान लीजिए क्या था 8 था 1 बढ़ा 9 हो गया 8 हटाए 64 कितना हो गया 81 हो गया। तो क्या कर रहा है कि 6800 रुपया उधार लिया है ना, तो उधार ली गई राशि यहाँ पर यानी इधर 9 से गुना करेंगे तो इधर भी 9 से गुना तो कितना हो जाएगा 72 माने 72 इधर 64 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। आप बताइए कि 136 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है आपका 6800 रुपए दिया है। ठीक है तो कितना दान बचेगा 6 25 30 की 16 15 15 3 18 की 8 5 1 6 यानी 50 दान में एक का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। तो आपका कितना का वैल्यू चाहिए 81 का वैल्यू चाहिए। तो 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 गुने 50 यानी 5 8 5 40 4,050 रुपए आपका एक किस्त का राशि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह क्वेश्चन देखिए कमल ने 13,360 रुपए उधार के रूप में ली जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 35/4% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। 35/4 का मतलब क्या 5 7 35 5 दूना 10 यही ना होगा यानी 80 हो जाएगा यानी 7/80 एक हो जाएगा 87 ये कितना 8 8 64 इसको करिएगा तो 7 7 49 की 9 8 7 56 दूना 112 112 और 4 16 की 6 8 64 है 65 यही ना होगा। आगे देखिए कुछ इक्वल करना है तो इधर हम करेंगे 87 से मल्टीप्लाई तो इधर भी करेंगे 87 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका मल्टीप्लाई कर 8 7 56 की 6 8 64 5 64 5 होता है आपका 69 ये ना होगा 8 7 56 की 6 8 64 5 69 इधर कितना जाएगा आपका 1 0 6400 0 6 9 4 6 12 13 13,360। अब बताइए 13,360 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया इतना ही वैल्यू दिया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप बताइए कि कितना निकालना है 65 69 7 7 49 की 9 8 7 56 56 दूना 112 112 4 116 की 6 हाथ में 11 8 64 10 74 1 75 होगा सॉरी तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 7569 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 75 देखिए एक का वैल्यू 1 है तो 7569 का वैल्यू कितना हो जाएगा एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें वही होगा 7569। ठीक है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10% CI की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपए चुका दिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए भुगतान करने पर कर्ज चुक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष कर्ज अलग है, दूसरा अलग है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा 800 रुपया है, 800 रुपया का 10% लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना रुपया हो गया, 880 रुपया हो गया। कितना हम दे दिए, 400 रुपये दे दिए। कितना बचा हमारे पास, 480। फिर इस पर 10% का रेट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 0 8 से 4 1 ये ना आएगा, सॉरी 8 12 के 2 4 1 5। कितना ऐड कर गया, 8 4 12 के 2 5। यानी दूसरे वर्ष का अंत में हमको कितना देना पड़ेगा, 528 रुपया हम देंगे तो हमारा दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, आराम से चुकता कर देंगे। यानी ध्यान से समझिएगा, पहले वर्ष कितना देना था, यानी 800 को 10% लेंगे यानी 80 रुपया, 80 रुपये 880 रुपया, 400 रुपया हम दे दिए, तब कितना देना रहा हमारे पास, 480 रुपया। लेकिन फिर हमारा इंटरेस्ट लगेगा अगले वर्ष के लिए, तो 10% का इंटरेस्ट लगा था, यानी 48 रुपया हुआ। जोड़ के कितना हमको देना पड़ेगा, लास्ट टाइम 528 रुपया देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% दर पर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसा देता है जो आसानी से कट जाए, ठीक है ना। वो था आपका एसआई का क्वेश्चन, इसलिए पॉइंट में आ रहा था, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन सीआई में नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी 10 था 11, एक दूसरा होगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यही ना है, सॉरी 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 हो गया, ये 6 है, ये 25, ये 36, ये 125, ये हो जाएगा 216। इसका 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का क्यूब, आसानी से कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना ध्यान में, 50। अब देखिए ये सारा किस्त इक्वल है, तो इसको 216 के इक्वल करने के लिए इसमें 6 से गुना, इसमें 36 से गुना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 36 से गुना, इसमें 6 से गुना करिएगा तो 180 आएगा। 3 5 15, 6 5 30, 15 3 18 हो जाएगा, 25 6 150, इस 125 हो जाएगा। 8 9 14 की 4, 3 1 455। एक का वैल्यू 50 है तो 455 का वैल्यू कितना होगा, 22,750 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात कर। ध्यान दीजिएगा, 50% का मतलब होता है 1/20, सॉरी 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 था 21 हो गया, 400 था, ये कितना हो गया आपका 441। इसका क्यूब करिएगा तो 9261 होता है, इसका करिएगा तो 8000 होता है, ठीक है ना। अब इधर हमको 21 से गुना करना पड़ेगा किस्त इक्वल करने के लिए, इधर भी 21 21 84, ये 8000, ठीक है। इधर किधर 441 से करना पड़ेगा, तो इधर 441 से, तो 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये ना होगा, ये 2 हो जाएगा, 4 ऐड करिए, 2 12 के 2 अतिरिक्त 24 है 25। चलिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, इतना ही दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 9261 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9261। अगर एक का वैल्यू 1 तो यानी 9261 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9261। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब आपका मान लीजिए किस्त अलग अलग किस्त है। जैसे देखिए, सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदी कि 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपए, 2299 रुपए तथा 2662 रुपए देने होंगे। सीआई की दर 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य ज्ञात करें। राइटिंग थोड़ा हमारा सा बचपन से ही थोड़ा सा गंदा है, इसलिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, हम क्वेश्चन लिखने के बाद बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा। आप बताइएगा, रेट है 10% का, तो कितना हो जाएगा, 10 का मतलब 1/10, यानी 10 11 100 121 1000 1331। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
पहला किस्त 11 यूनिट का है ना, तो 11 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 2 1 7 8, तो काट दीजिए। तो 11 कम 11, 11 10 21, 11 9 99, 11 8 88 आपका हो जाएगा। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 198, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1980। अगर दूसरे तरफ हम चलते हैं, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 2299, यानी 11 11 121, 11 दूना 22, 11 9 99, 11 कम 11 9 99, एक का वैल्यू 19 है, तो 100 का वैल्यू 1900। उसी तरह 1331 काट लीजिए, कितना वैल्यू दिया है 2 6 6 2, कितना दान में 2 बार में, एक का वैल्यू 2 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो क्या पूछता है क्वेश्चन में, तो रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य कितना होगा आपका। ठीक है, देखिए 0 8 18 किया 2 2 4 है 5, इतना है आपका। और कितना पेड कर दिए थे हम, कितना था 1620 रुपया, तो कितना हो गया 8 15 के बाद 5 1 6 1 7, 7500 रुपया आपका क्या होगा, 7500 रुपया आपका रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य होगा। ठीक है ना, कैसे किए हम बोले थे कि अगर अलग अलग आपका इंस्टॉलमेंट है तो बस आप निकाल लीजिए, ये अलग है ये अलग ये अलग, अगर तीनों इक्वल था तो अब तीनों को इक्वल करते थे, लेकिन तीनों अलग अलग है। यानी पहला 11 का वैल्यू कितना दिया है 2178, तो एक का वैल्यू 198, तो 10 का वैल्यू कितना 1980, इसी के हिसाब से हो जाएगा आपका इसका प्रिंसिपल। अब यही 121 का वैल्यू 2299 दिया है, तो इसका एक का वैल्यू हो जाएगा 19, तो 100 का 1900 हो जाएगा। इसी तरह इसका वैल्यू कितना है 2662 है, तो एक का वैल्यू 2, तो इसका इतना वैल्यू कितना रुपया हो गया 5880 रुपया और एक्स्ट्रा पेड किया, कितना 1600। कहने का मतलब था कि 1600 बोल रहा था कि 1620 रुपया खरीदने के समय देकर उसके बाद इतना इतना रुपया दे दीजिए, तो आखिर हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना था। तो मान लीजिए कि कुछ तो मूल्य होगा जिसमें से हमने 1620 रुपया दे दिया था, तो बचा हुआ मूल्य कितना होगा ये होगा। अगर पूछ लेता कि 1620 रुपए देने के बाद रेफ्रिजरेटर का पहले बचा हुआ मूल्य कितना था, तो आप ये बताते 5880 रुपया, लेकिन बोला है रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य, तो ये आप बताइएगा। लेकिन पूछ लेता कि 1620 रुपया देने के बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना बचा था, तो आप ये बताइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए, तो फिर मिलते हैं। आज किस्त से संबंधित हम क्वेश्चन खत्म कर दिए। सही काम को लगता है कि सीआई का चैप्टर लमसम खत्म ही हो गया, इतना ही था। और हमें लगेगा कि और क्वेश्चन कुछ है तो कुछ मतलब बाद में कोई वीडियो एक बना देंगे इस पर। ठीक है ना, तब तक के लिए अगली क्लास में अब अगला कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।